ओके। हेलो, अस्सलाम वालेकुम फराज। वालेकुम अस्सलाम फरियाल। ठीक, अल्लाह का शुक्र है। ओके, तो राइट। हम लोग बात कर रहे थे डिजिटल वर्ल्ड पे, और जैसा कि आप हम बता रहे थे कि एंटरप्रेन्योर्स को जो है जब तक इको सिस्टम जो है प्रोवाइड एक नेटवर्क नहीं करेगा तब तक वो किसी को फैसिलिटेट नहीं कर सकता। तो इस गुफ्तगू यही जो गुफ्तगू है हम इस बात से जो है इसका आगाज करते हैं। राइट। अच्छा, मैं जो बात उस वक्त कर रहा था कि बेसिकली यंग एंटरप्रेन्योर्स जो है ना, वो निकलेंगे। ऐसा नहीं है कि वो निकलना चाहते नहीं है या वो कुछ उन्होंने इन्वेंट नहीं किया या वो कुछ करना नहीं चाह रहे हैं। बेसिकली उनको एक इंतज़ार है कि उनको एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक इकोसिस्टम गवर्नमेंट की तरफ से मिले या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस की तरफ से मिल जाए, ताकि जो उन्होंने चीज़ बनाई हुई है, आसान अल्फाजों में ये कि कोई भी चीज़ उन्होंने कोई इन्वेंट की है या कोई चीज़ बनाई है या कोई आइडिया है, तो वो उसको एग्जीक्यूट कर सके। यस। तो एग्जीक्यूशन मतलब वो तभी हो सकती है जब उनकी सपोर्ट होगी, फाइनेंशियली हम उनको सपोर्ट करेंगे। अब फॉर एग्जांपल अगर मैं एक चीज़ बनाता हूँ या मेरे पास कोई आइडिया है या मैं कोई एक एप्लीकेशन है, मैं कॉर्पोरेट वर्ल्ड को कुछ सोल्यूशन प्रोवाइड करना चाह रहा हूँ, उनके लिए आसानियाँ पैदा करना चाह रहा हूँ, तो वो आइडिया तो मेरे दिमाग में या मेरे पेपर पे मैंने उसको लिखा हुआ तो है या मैंने उसको बनाया हुआ तो है, लेकिन मुझे उसके लिए कुछ फाइनेंसेस की जरूरत होगी, मुझे पैसे चाहिए। तो ऐसे बच्चे या ऐसे एंटरप्रेन्योर्स जो हैं, जब आप उनको हेल्प आउट करते हैं तो आप बेसिकली हेल्प कर रहे हैं एक नया बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए। देखें, जितने फाइनेंसर्स हैं ना, जो बिजनेसमैन है जिनके पास पैसा है, अगर वो सिर्फ इतना करने लग जाएं कि वो पार्टनरशिप करें इन यंग एंटरप्रेन्योर्स के साथ, यस। इनको फैसिलिटेट करें, इनके साथ पार्टनरशिप कर लें, राइट। इससे होगा क्या? इससे दो फायदे हो जाएंगे। एक ये कि जो बिजनेसमैन है वो अपना बिजनेस एक्सपैंड कर लेगा, ठीक है, यानी कि जहां उसका पैसा खाली पड़ा हुआ है, वेस्ट हो रहा है, वो यहाँ पे इन्वेस्ट कर देगा। और दूसरी साइड से ये होगा कि यही एंटरप्रेन्योर जब अपना बिजनेस बनाएगा तो ये नई जॉब्स को क्रिएट भी करेगा, कोर्स ठीक है। बिल्कुल। तो तो एक वो आगे है, वो एक चैनल चल एग्जैक्टली क्रिएट होगा, एंटरप्रेन्योर्स का नेटवर्क जो है वो क्रिएट हो जाएगा। एग्जैक्टली हाँ। तो फिर इसी तरीके से यही जो एंटरप्रेन्योर्स होंगे, ये सेम ये चेंज चलाएंगे, इसी तरीके से ये नए बिजनेसेस को प्रमोट करेंगे, नए लोग आएंगे इनको देख के। तो गवर्नमेंट का इसमें बहुत बड़ा रोल है। गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट जो है वो काम कर रही है इस चीज के ऊपर, इसमें बड़ी खुशी की बात है। उसके अलावा कुछ कंपनीज हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि इन यंग लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, करंट दूसरी गवर्नमेंट। चीज देखें, हम ना अच्छा, मेरा यहाँ पे आपसे क्वेश्चन है कि करंट गवर्नमेंट किस किस सेक्टर में और किधर कहाँ कहाँ काम कर रही है। इसलिए थोड़ा सा हम इंफॉर्मेशन देते हैं व्यूवर्स को ताकि उनको आसानी हो, ताकि वो भी जरा गवर्नमेंट से जो है वो इस्तेफादा हासिल करें, जो हम 24 घंटे हम लोग क्रिटिसाइज करने में लगे रहते हैं डेली मैं बेसिस। आपको बता देता हूँ मैं आपको बता देता हूँ बेसिकली गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। जी जी। राइट। इसमें ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बेसिकली एक प्रोग्राम लॉन्च किया, दैट इज डिजिटल पाकिस्तान, ठीक है। इसमें आपने देखा होगा कि खातून है, अब जो उनका नाम अभी एग्जैक्टली अभी इस टाइम मुझे याद नहीं आ रहा, वो रिसेंटली जो है पाकिस्तान आई है। आप फरयाल जानती होगी अच्छे तरीके से। उनकी जो है बेसिकली वो लोग आके उन्होंने एक प्रोग्राम जो है स्टेब्लिश यहाँ पे किया है, और काफी हद तक जो है वो पहले तो मेरे ख्याल से वो इन हाउस जो है चीजों को डिजिटलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि देखें जितनी चीजें आपकी डिजिटलाइज होती चली जाएंगी ना, उतनी ज्यादा ट्रांसपेरेंसी आपके पास आना शुरू हो जाती है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली हम अभी भी जो है ना वो स्टोन एज के अंदर है। हमारे बहुत सारे बैंक्स या इवन जो गवर्नमेंट हमारी कुछ डिपार्टमेंट्स इस तरह के हैं जो कि अभी भी रजिस्टर्स के ऊपर काम करते हैं। जी तो बिल्कुल। जो इनिशिएटिव जो इनिशिएटिव की गवर्नमेंट ले रही है, वो सबसे पहला तो यही है कि वो डिजिटलाइज कर रहे हैं इन सब चीज़ों को, जो कि एक बहुत अच्छा साइन है। देखें, डिजिटलाइजेशन से या ऑटोमेशन से घबराने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है।
ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि डिजिटलाइजेशन या ऑटोमेशन की वजह से नौकरियां खत्म हो जाएंगी, होंगी, ऐसा नहीं है कि नहीं होंगी, लेकिन आगे जो आपके बिजनेसेस हैं वो जब डिजिटलाइज हो जाएंगे तो फिर आपके पास नई रूट्स निकलेंगी, नए बिजनेसेस करने के मौके मिलेंगे। देखिए अब जो ट्रेंड है ना, आज से 4-5 महीने इस पेंडेमिक से 5-6 महीने पहले तक हम ये बात कर रहे थे कि यार अगले 8-9 सालों में या 10 सालों में ना लोगों के पास नौकरियां नहीं होंगी। ठीक है, ओके। मतलब ये, मतलब अगर आप ये बात सुने या कोई भी बात सुने तो वो शायद खौफजदा हो जाएगा कि ये मैं क्या बात कर रहा हूँ। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, जितने बड़े आप जब थिंकर्स देखेंगे ना, हैं, जो बड़े थिंकर्स हैं, इकोनॉमिस्ट हैं। जी। इकोनॉमिस्ट हैं वो यही बात करेंगे। लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं है। उसकी रीजन ये है कि जो ट्रेडिशनल जॉब्स थी ना, कि मैं ऑफिस जाके काम करता था, ठीक है, मैं अकाउंटेंट लगा हुआ था, मैं फाइनेंस किसी फाइनेंस कंपनी के अंदर था या मैं सेल्स में था, वो चीजें ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी डिजिटली। यानी कि डिजिटल एक आपको एक इस तरह का इकोसिस्टम या एनवायरनमेंट मिल जाएगा कि मैं हर चीज डिजिटल, मेरी हर चीज डिजिटलाइज होगी। आज हम क्या बात करते हैं, आज हम डिजिटल मार्केटिंग की बात करते हैं, आज हम मशीन लर्निंग की बात करते हैं, राइट। अब डिजिटल मार्केटिंग क्या है? डिजिटल मार्केटिंग आपने देखा होगा कि फेसबुक पे या डिफरेंट वेबसाइट के ऊपर किसी भी एक ब्रांड या प्रोडक्ट का एड आपको नजर आता है, आप ना चाहते हुए भी उसके ऊपर क्लिक करते हैं, ठीक है, और आप जाते हैं और उस पेज के अंदर जाते हैं, आपको उसकी प्रोडक्ट्स नजर आती हैं। इंस्टाग्राम पे आपने देखा होगा, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर आपने देखे होंगे कि बहुत सारे ब्रांड्स बहुत तेजी से एक्टिव हुए हैं। तो अब डिजिटल में जितने भी यंग बच्चे होते हैं, मैं उनको कहता हूँ यार आप अपने आप को जाया ना करो। आप जो एक होती थी ना ट्रेडिशनल डिग्रीज, बीकॉम, आईकॉम, एफएससी, आप ठीक है, आप एफएससी का बच्चे को अब पता होना चाहिए कि मैंने स्पेशलाइजेशन, जब मैं ग्रेजुएशन कर लूंगा या मैं मास्टर में स्पेशलाइजेशन किस में करूंगा। तो इन सबको बच्चों को ना बेहतर, बेस्ट इसमें यह है कि आप अपना रिसर्च करने का तरीका कार जो है ना, ये रिसर्च ओरिएंटेड आप बन जाए। आपको पता होना चाहिए कि फ्यूचर में क्या होने वाला है, ठीक है। आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, आप मूवीज ना देखें, ठीक है, आप डॉक्यूमेंट्रीज देखें, फोकस आपका जो है वो डॉक्यूमेंट्रीज के ऊपर होना चाहिए। मुख्तलिफ रिसर्च आपको मिल जाती हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगी, आपको गूगल करेंगे वहां मिल जाएंगी। तो सबसे पहले तो हमें एजुकेट करना है अपनी जो यंगस्टर, जो बच्चे हैं, क्योंकि यही हमारा आगे सरमाया है, जो यूथ है हमारी, ये आगे हमारी सरमाया है। तो अगर हम इनको एजुकेट नहीं कर पाएंगे या गवर्नमेंट एजुकेट नहीं कर पाएगी तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि हम, हमारा सर्वाइवल मुश्किल होगा। देखें ऑफ कोर्स वो आप एक वैक्यूम पैदा हो जाएगा और उसको उस वॉइड को फिल करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। मतलब इट विल टेक लॉन्ग ईयर्स, इट विल टेक अनदर जनरेशन देन। एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैं भी आपसे जो बात कर रहा था ना कि हम आज बात करते हैं कि 8-10 सालों में शायद नौकरियां नहीं होंगी, वो चीज अब श्रिंक कर गई है इस पेंडेमिक की वजह से। यस। मैं आपसे, जब हम पहले बात कर रहे थे कि आपने देखा होगा कि इस पेंडेमिक की वजह से आपकी ऑनलाइन बिजनेस के अंदर बूम आया है। उसकी वजह क्या है? लोगों ने अपनी सोच को, देखें बात फिर वही है कि टेक्नोलॉजी को अगर आप एक्सेप्ट या अडेप्ट नहीं करेंगे ना, तो टेक्नोलॉजी आपको मजबूर कर देगी कि आप उसको, उसकी एक्सेप्टेंस आपको करनी है हर सूरत में, ठीक है। अगर आप अवेयर नहीं है, आपको चीज़ों के बारे में या डिजिटलाइजेशन के बारे में नहीं पता, तो या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में नहीं पता, तो आपको टेक्नोलॉजी खुद मजबूर कर देगी कि आपने वो करना है। क्योंकि देखें टेक्नोलॉजी, जैसे शॉपिंग, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए लोग मजबूर हैं, ऑनलाइन ईटिंग के लिए, ऑनलाइन लाइक कोई भी चीज मंगवानी है या किसी भी, इवन कि हम लोग अब कम्युनिकेशन और ये डिस्कशन करने के लिए वी आर कंपेल्ड टू डू दिस, टू यूज दिस एग्जैक्टली डिजिटल ऐसे ही है। अब आपने बिल्कुल छोटे छोटे ब्रांड्स हैं, इवन छोटी छोटी ये अपने दुकान देखे होंगे, वो अब आपको ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं। ऑनलाइन सर्विस ये नहीं है कि सिर्फ आप इंटरनेट के थ्रू ही कर रहे हैं, ऑनलाइन सर्विसेज ये फोन, आप कॉल करके भी कोई चीज मंगवा सकते हैं। अब आप ये देखो, ये आपकी जो फूड आप ऑर्डर करते हो, फूड पैंडा की हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। फूड पैंडा एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है कि जिसके अंदर सारे रेस्टोरेंट्स को तब चाहते हैं कि हम फूड पैंडा के अंदर चले जाएं, ठीक है। उनकी ऑटोमेटिकली उनकी सेल्स में बूम आया, ठीक है। तो अब आपके पास इस तरह के चैनल्स होंगे कि अब आप अपने बिजनेसेस को ट्रांसफॉर्म करेंगे, डिजिटली ट्रांसफॉर्म आपको करेंगे।
अब ऐसा नहीं होगा कि मैंने एक मास्टर्स की डिग्री ले ली है या मैंने ग्रेजुएशन कर लिया है तो मैं मारा मेरा फिरूंगा जॉब्स के लिए। नहीं, प्लीज फॉर गॉड से इस चीज को समझें कि आप घर बैठ के काम कर सकते हैं, जो फ्रीलांसिंग है। उसके अलावा मैं एक छोटी सी टिप, एक आइडिया दे देता हूँ जो कि मैं आजकल हर जो मुझसे को पूछता है या मुझसे को डिस्कस करता है, कोई भी यंग बच्चा, तो मैं उसके साथ जरूर शेयर करता हूँ। मैं एक छोटी सी एग्जांपल है, मैं फरियाद, आप जानती होगी कि मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग का शौकीन हूँ। Yes, मैं जो you're है crazy about it. या तो मुझे शौक है बहुत ज्यादा गैजेट्स वगैरह का, तो मैं बहुत ज्यादा अली बाबा और अली एक्सप्रेस को मैं यूज करता हूँ। देखें, वो वाला जमाना अब चला गया है कि एक होलसेल मार्केट होती थी और आप वहां जाते थे और वो होलसेल मार्केट से ना सामान खरीद के लेकर आते थे। उस होलसेल मार्केट में जो रिटेलर बैठा हुआ है ना, उसने अपना मार्जिन रखा हुआ है। अब ऐसा नहीं है, अब आप डायरेक्ट हो सकते हो। अब आपने करना सिर्फ इतना है कि एक अली एक्सप्रेस की, अली बाबा की आपने एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने फोन के अंदर। आप ऑनलाइन बल्क में कोई भी चीज ऑर्डर कर सकते हो, आपको दुनिया की हर चीज वहां मिल जाती है। आप वो चीज मंगवाएं, अपना एक फेसबुक पेज बनाएं, एक इंस्टाग्राम पे आप अपना अकाउंट क्रिएट करें और वही चीज घर बैठ के बेच सकते हैं, राइट। तो आप अपने बिजनेसेस को खुद से बना सकते हैं बगैर किसी इन्वेस्टमेंट के। सिर्फ आपको पैसा चाहिए चीज मंगवाने के लिए, ठीक है। तो आपके पास बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज आगे आएंगी। लोग जॉब्स नहीं करेंगे, लोग इंशाल्लाह बिजनेसेस की तरफ आएंगे, छोटे छोटे बिजनेस लोग करेंगे। तो घबराने की इसमें बिल्कुल जरूरत नहीं है। दूसरी बल्कि मैंने चीज, ये भी सुना है फराज के आफ्टर दिस पेंडेमिक, अल्लाह करे जल्दी से हम सब जो है वो इस फेज से गुजर जाएं, और आफ्टर दिस पेंडेमिक द होल वर्ल्ड जिन लोगों ने ओवरकम कर लिया, लाइक न्यूजीलैंड है, जैसे कि और कंट्रीज है यूरोप जैसे, और लाइक ताइवान है, साउथ कोरिया है, जिन्होंने ओवरकम कर लिया इस चीज को, तो वो ये कह रहे हैं कि हम लोग जो है अब जो वर्किंग मैकेनिज्म है वो सिर्फ 4 days होगा, वो भी फ्लेक्सिबल टाइम आवर्स, लाइक 4 to 5 hours के लिए लोग आएंगे और बाकी जो है पूरा होल डे घर, और सिर्फ 4 days, बाकी के जो लाइक 3 days हैं वो घर ही वो रहेंगे। तो आई थिंक इट्स ये बहुत जबरदस्त चीज जो है वो आ रही है, क्योंकि इससे जो है हाँ वो, ये, जी क्योंकि जी इससे बिल्कुल एक तो सही लोग जो है कह रही अपने आप पे, अपनी लाइफ पे, अपनी हेल्थ सब कुछ उन्होंने डिटोरिएट की हुई थी, और काम भी कर रहे हैं तो वो उस चीज पे भी खप रहे हैं और लाइक पैनिक हुए हैं कि यार ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है। तो अभी मतलब ये इतना जो एक जैसे अब इन 4-5 months में जो मोमेंटम क्रिएट हो गया है हमारे अंदर, तो आई थिंक ये जो अभी ये जो आगे जो एक फैसिलिटेट करने वाला है अकॉर्डिंग टू ह्यूमन नेचर, जितना वो प्रोडक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इसी ही टाइम में एक इंसान काम कर सकता है, जितना ये अब जो एक डिजाइन आ रहा है लाइक लोगों के लिए, लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए, जिससे लोग जो स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के लोग हैं, actually I don't like this word third world countries, because Pakistan is the like a boosting, like this is that diverse country जिधर मतलब पूरी दुनिया की नजर है इस मुल्क में। तो एग्जैक्टली बिल्कुल पॉलिटिस्ट और पॉलिटिकल साइंटिस्ट ये वर्ड हमारे लिए जो है वो उन्होंने चूज किए हैं, अदरवाइज वो हम पे ही डिपेंडेंट है। कोर स्टेट्स हमेशा पेरिफेरी स्टेट्स पे ही डिपेंडेंट होती हैं, तो हम पे डिपेंडेंट है। और तो मुझे तो ये हमेशा से ही ये जो कॉन्ट्रडिक्शन है ना, और ये जो इस तरह की जो कॉनोटेशंस हैं, थर्ड वर्ल्ड फर्स्ट वर्ल्ड, आई डोंट टेक इट, बट यस वी कैन से दैट वी आर like very vibrant country, like we have now vibrant economy, vibrant opportunity, we live a vibrant country we have, because young blood is here, young fresh blood is here, and young fresh minds are here। तो मतलब यहाँ पे जो है वो इस चीज को, ये चीज जो है वो बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करेगी, ये जो वर्किंग आवर्स जो है वो जिस तरह से डिजाइन आगे कर रहे हैं, कॉर्पोरेट सिस्टम कर रहा है, और जिस तरह से इकोनॉमिस्ट और जिस तरह से लाइक ऑर्गेनाइजेशंस जिस तरह से काम करेंगी। आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये फरियाद, ये बेसिकली इसको जो नया नाम दिया गया दैट इज न्यू नॉर्म्स, न्यू नॉर्मल। ओके, न्यू नॉर्मल, दैट इज न्यू नॉर्मल, एग्जैक्टली। तो न्यू नॉर्मल में यही होगा। देखें, ट्विटर और फेसबुक ने कहा है कि हमारे जो एम्प्लॉयज हैं वो फॉर लाइफ जो है वो वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, ठीक है। तो जितनी भी वर्ल्ड क्लास ऑर्गेनाइजेशन है ना, वर्ल्ड क्लास मींस मल्टीनेशनल कंपनीज, पाकिस्तान में मैं बात कर रहा हूँ, उनके अंदर भी ये चीज आ रही है।
मैं जो है पिछले 4 महीने से घर पे काम कर रहा हूँ और हमारे ऑपरेशन सक्सेसफुली चल रहे हैं। दैट मीन्स कि मुझे वर्क स्टेशन नहीं चाहिए, मुझे वर्क एनवायरनमेंट नहीं चाहिए, मैं अपने घर से बैठ के सारे काम कर सकता हूँ। तो ये जो बेसिकली एक सिचुएशन है या एक अभी जो एक क्रिएट हुआ है एनवायरनमेंट, इसने ना बहुत सारे दरवाजे खोले, बहुत सारी चीज़ों को हमें एक्सप्लोर करने का मौका मिल रहा है। मैं फिर वही बात करूंगा कि इस क्राइसिस की सिचुएशन को आप अपॉर्चुनिटी के अंदर बदलने की कोशिश करें। लाइक जी श्योर। अच्छा जी, इस पे बात हो गई कि वी लाइक पीपल, अभी इस वाले टाइम में तो ऑलमोस्ट हम सब लोगों की ट्रेनिंग हो चुकी है कि हमने जो है वो अब ऐसे रहना है, इस न्यू रियलिटी के साथ, इस न्यू नॉर्मल पर्सपेक्टिव के साथ हमने रहना है। yes. और न्यू जो डेवलपमेंट्स हो रही हैं, न्यू कुछ मैकेनिज्म है, उसको हमने एक्सेप्ट करना है विदाउट एनी सेकंड थॉट। तो अभी जैसे मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि लाइक जैसे कि अब स्किल्स की भी आपने बात कर दी है कि स्किल्स जो हैं वो ऑफ कोर्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लोग हैं और जो आप जैसे लोग जो ऑटोमेशन और डिजिटलाइज वर्ल्ड के हैं, अब वो लोग जो एक तो हमारे यहाँ आपको पता है फराज, एक दूसरे को एक फैसिलिटेट करने वाला कल्चर नहीं है। हर बंदा एक कंपटीशन, मतलब ये जो पैंडेमिक से पहले लोग कंपटीशन वाली उसमें रहते थे कि नहीं हमने इसकी टांग खींच के इसको हमने गलत मलत बता के हमने आगे जाना है, यू नो। अभी जैसे स्किल्स जो डेवलप करने के लिए वो लोग जो हैं, ऑब्वियसली हर इंसान को जो है दूसरे से सीखने की जरूरत है, अपने से जो एक्सपर्ट लोग हैं उनसे स्किल सीखने की जरूरत है। तो यहाँ पे जो कल्चर है ना हमारा, वो एक इंसेन रेस और उस वो वाला कल्चर है जिसमें जो है वो कोई भी इंसान दूसरे इंसान को फैसिलिटेट, क्योंकि हम लोग इस आइडियोलॉजी पे चले थे बिफोर दिस पेंडेमिक के सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो डार्विन का जो कॉन्शियसनेस की जो एवोल्यूशन ऑफ कॉन्शियसनेस जो उसकी वो जो एक बुक है जो, और इकोनॉमिस्ट जितने भी हैं वो पूरी दुनिया का मतलब विजन ही यही है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, जो कैपिटलिज्म के जिस फेज में हम लोग रह रहे हैं और जिस तरह से वर्ल्ड जो है वो रन हो रही है। लेकिन अभी ये जो टाइम है ना, ये जो पेंडेमिक है, इसमें जो है जो जिसमें हमने रेसिज्म के हम लोग देख रहे हैं इशू, हम लोग क्लाइमेट इशू देख रहे हैं, कोविड-19 इटसेल्फ पूरी ग्लोब का इशू है, नॉट एक वन कोई किसी एथनिसिटी का या किसी नेशन का नहीं है, ये पूरी दुनिया का ये है। तो हम सब ने इसको देखा है, हम सब ने इसको फेस किया है और हम सब जो है वो एक दूसरे के साथ यहाँ पे हमने जो कि जो लाइक ये जो लोग थे जिनको हम आम रूटीन में अंडर एस्टिमेट करते हैं, और लाइक जैसे ये स्वीपर्स हो गए और जैसे ये नर्सेज हो गई और जैसे जो शॉपकीपर हैं वो हो गए, तो हमने ये इन लोगों ने जो है बहुत बड़ा रोल प्ले किया। तो हमारा पर्सपेक्टिव अब चेंज हो गया है इस पेंडेमिक में कि किसकी क्या वैल्यू है, यू नो। तो अभी और इस इन वैल्यूज में जो न्यू नॉर्मल में जो हमारी न्यू वैल्यूज हैं वो like I would like to summarize this कि हम लोग जो है we all need to at every level। हमारी सोसाइटी में अब कॉपरेशन की बहुत जरूरत है। कॉपरेशन जो एक स्किल है ना, ये एक इनेट स्किल और एक बेसिक स्किल जो लोगों ने अपने साइकोलॉजिकली और न्यूरोलॉजिकली सीखना है कि हमने एक दूसरे को कॉपरेट करेंगे तो ही हम आगे जाएंगे, अदरवाइज हम नहीं जा सकते आगे। तो इस बारे में आप क्या कहना पसंद करें? इसमें ना इसमें फरियाल मैं इसको सिर्फ एक वर्ड के अंदर ले जाता हूँ, दैट इज कॉल्ड कोलैबोरेशन। ठीक है, जब तक आप कोलैबोरेशन नहीं करेंगे ना तब तक आप किसी भी फील्ड में या किसी भी इशू के अंदर आप सक्सेस नहीं है उसके अंदर। देखिए डॉक्टर्स को की सपोर्ट है नर्स, ठीक है, तो इसी तरीके से ये कोलैबोरेशन जब तक नहीं होगी तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। हमें कोलैबोरेशन क्यों मैंने वर्ड यूज किया, कोलैबोरेशन आपका जो सबसे पहला पॉइंट था ना कि हम अपने लोगों को कैसे बताएं कि वो डिजिटल वर्ल्ड में यानी कि जो अवेयर नहीं है जी, स्किल्स उन्होंने जो सीखे हैं न्यू, वो कैसे सीखें, तो वो इस तरह सीख सकते हैं कि इसमें फिर वही बात आ जाती है कि कोलैबोरेशन है। जितनी भी बड़ी आईटी इंडस्ट्री या आईटी कंपनीज हैं या टेलीकॉम इंडस्ट्री है, इन सबको चाहिए कि ये जो है यूनिवर्सिटीज और स्कूल कॉलेजेस के साथ कोलैबोरेट करें और उन लोगों को
मतलब एक होता है ना कि मुझे पता है कि यार ये एक बैच है जो कि अभी जाएगा यूनिवर्सिटी के अंदर, हम उस बैच को पहले से ही आके उनको कुछ ओरिएंटेशंस और इस तरह की उनको प्रेजेंटेशंस दी जाए, उनको बताया जाए कि देखें आपके लिए ये चीजें फ्रूटफुल हैं, ये चीजें नहीं है, ये चीजें आगे फ्यूचर में आपके काम आएंगी, ये काम नहीं आएंगी। जो मैं पहले बात कर रहा था कि हमारे और स्पेशली पेरेंट्स, मसला सिर्फ इतना है कि पेरेंट्स जो है ना वो बच्चों का सिर्फ उनका इतना होता है कि हमने बच्चे की फीस देनी है, हमने उसको पढ़ाना है। ऑफ कोर्स वो लोग ये नहीं देखते, पेरेंटिंग भी अब चेंज होगी, अब तो हर चीज चेंज होगी, लाइक अब चेंज हर होगी, मैकेनिज्म चेंज होगा। लेकिन ये तब चेंज होगा जब आप फोकस करेंगे। ऑफ कोर्स। फोकस आपको अपने ऊपर करना है। देखें, यस। अपने ऊपर फोकस नहीं करूंगा ना, तो मैं वही बात पहले वाली मेरी बात कि आपको एनालिसिस करना है पहले अपना, आपने पहले अपनी गलतियों को ना फिल्टर आउट करना है और अपनी कमियां अपने निकालनी है और उस कमियों को पूरा करना है। ये मेरी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरी अपनी जिम्मेदारी है, मेरा कोई हाथ पकड़ के मुझे वो चीज नहीं करवाएगा। ठीक है, पेरेंट्स जो हैं, यंग पेरेंट्स जो हैं, वो खुदा का वास्ता है वो अब निकलें और रिसर्च के ऊपर आए और ये देखें कि उनका बच्चा जो है ना, और दूसरी चीज आप ये देखें कि उसका इंटरेस्ट किस चीज में। मेरा नहीं ख्याल आज का कोई ऐसा बच्चा होगा जिसको गेमिंग के अंदर इंटरेस्ट नहीं होगा। ऑफ कोर्स। ठीक है, PUBG है, अब like people are, yes, you know, like students are all busy in playing these games. एग्जैक्टली अब पेरेंट्स जो हैं वो रोकते हैं बच्चों को गेमिंग से। लोग, आपको शायद पता नहीं है कि गेमिंग इंडस्ट्री दुनिया में बहुत बड़ी है, इसमें बहुत ज्यादा पैसा है गेमिंग इंडस्ट्री के अंदर। मैं सिर्फ डेवलपर्स की बात नहीं कर रहा, जो प्लेयर्स हैं, आपने देखा होगा ये माउंटेन ड्यू जो है वो एक पूरा कॉन्टेस्ट कराता है और वो डॉलर्स में आपको इसमें जो है, हमारा पाकिस्तानी एक जो है बच्चा उसने वहां पे उसको विन किया है। तो गेमिंग इंडस्ट्री बड़ी तेजी से बूम कर रही है। अपने बच्चों को आप इस चीज के अंदर डालें। अगर आप देख रहे हैं कि वो गेमिंग में अच्छा है तो उसको रहने दें गेमिंग के अंदर, क्योंकि ये फ्यूचर है, ये फ्यूचर है। अगर आप देख रहे हैं कि उसको डिजिटल मीडिया पसंद आ रहा है तो उसको उसको बूस्ट करें, उसको बढ़ाएं कि अच्छा ये डिजिटल मीडिया की तरफ जा रहा है, उसको जाने दें। तो पेरेंट्स को बड़ा जरूरी है कि वो अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा फोकस करें। सिर्फ इस चीज के लिए नहीं उसने ग्रेड्स लेकर आने हैं या उसने उसको अपने वही ट्रेडिशनल के मैंने उसको डॉक्टर बनाना है या मैंने उसको इंजीनियर बनाना है। प्लीज आगे बहुत बहुत ज्यादा फील्ड्स हैं और भी बहुत सारी चीजें आएंगी। मैं फिर बात करूंगा, फिर वही बात करूंगा कि पहले आप अपने अपने आप को इम्प्रूव करें, उसके बाद आप करेंगे जो कोलैबोरेशन की मैं बात कर रहा हूँ। फराज, एंड आई एम डूइंग पॉडकास्ट टू। मतलब मेरा पॉडकास्ट करने का मतलब भी यही है कि हम लोग बात उस वक्त तक नहीं कर सकते, हम लोग सोल्यूशन तक या सोल्यूशन को इम्प्लीमेंट, लाइक सोल्यूशन तक भी हम तो लोग चले जाते हैं और बट सोल्यूशंस को हम लोग इम्प्लीमेंट नहीं करते। वो क्यों? क्योंकि हमारा माइंडसेट, हमारे बेसिक बिलीव्स और हमारी जो सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग है और हमारे जो बिहेवियर्स है, हमारी लाइफस्टाइल अडेप्टेशन और हमारी वैल्यूज, वो सब जो है वो पुरानी होती है और हम लोग क्या कर रहे होते हैं। तो जब तक हम लोग चेंज नहीं करते अपने आप को इवॉल्व नहीं करते अपने आप को उन चीजों पे, लाइक when we decide to change ourselves, we have to not just like we have to just kill our old self, you know, like old patterns, thinking patterns, old your emotional self, old your psychological self, old your genetic self, old your, like you have to kill your hormonal self. तो ये सब कब होता है? जब आप जो है, मैं इन चीजों पे जो है वो मेरा फोकस है और इन्हीं चीजों के लिए भी, इन्हीं चीजों पर ही मैं पॉडकास्ट कर रही हूँ क्योंकि दुनिया अब बदल रही है। लाइक यू नो, प्लैनेट इज डाइंग एंड हम लोग जो है एवॉल्विंग के इस फेज में जहाँ पे नई चीजें रीबर्थ हो रही हैं, नॉट बर्थ, एक नया तरीके से बर्थ हो रहा है और लाइक एक नई तरीके से चीजों का ओरिजिन हो रहा है। तो उसमें जिस तरह से जितने भी सोसाइटीज देखते हैं, सोसाइटीज में उसी तरह का ही चेंज आया है। लाइक वो लाइक जैसे इंपीरियलिज्म से जो है हम लोग फैसिस्ट रिजीम्स की तरफ गए, फैसिस्ट रिजीम से हम लोग न्यू लिबरल डेमोक्रेसीज की तरफ आए। तो चीजें बस वही थी, तो उसमें थोड़ा बहुत चेंज आता गया साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से और नॉलेज की वजह से। लेकिन अब जो है, अब हम पूरी एक और वर्ल्ड में जा रहे हैं। सोसाइटीज भी डिफरेंट होंगी, माइंडसेट्स डिफरेंट होंगे, माइंड्स वही चल सकेंगे जो शार्प हैं, जो अपडेटेड हैं, जो रेलिवेंट हैं, जिनको पता होगा कि उन्होंने लाइक कैसे कंट्रोल करना है और चलना है और कैसे कंट्रोल अपने आप को होने से उन्होंने रोकना है। यू नो, जो लोग डर रहे हैं ऑटोमेशन से और डिजिटल वर्ल्ड से और तो ऑब्वियसली जब आप पे वर्क होगा, इनर वर्क, लाइक वी हैव राइट नाउ ह्यूमन कॉन्शियसनेस, पूरी दुनिया में न्यूरोलॉजिस्ट,
लास्ट 15 ईयर से न्यूरोलॉजी फील्ड पे काम हो रहा है, तो उसमें जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं, जितने भी न्यूरोलॉजिस्ट हैं और जितने भी साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सब इसी बात पे बात कर रहे हैं कि वी हैव टू वर्क इनर वर्क, वी हैव टू डू इनर वर्क फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड वी हैव टू री इंजीनियर आवर माइंड्स, देन वी विल बी exactly. like after re-engineering our minds, then we will be able to move into these societies to whom like whole globe is talking about. The planet is dying, the human consciousness at the same time is in chaos and paranoid. Okay, what we have to do, where we are, because they are not aligned with themselves. There is not any like हमसे जो पुरानी जनरेशन है, जो 50-60s के लोग जो हैं, उन लोगों के लाइफ में क्यों थी, उनके दिल और दिमाग क्यों सुकून में थे, क्योंकि कोहेरेंस थी उनके अंदर, और वो अपने आप से अलाइन थे, वो अपने पैशन को अपनी जॉब बनाते थे और करियर चुनते थे, लाइफ की छोटी छोटी डेली बेसिस पे चॉइसेस करते थे और कॉन्शियसली करते थे, जिसमें उनका दिल दिमाग इन्वॉल्व होता था और सच्चाई से काम करते थे। तो हम लोग जो है इंतहाई डिस्ट्रैक्टेड एज में पैदा हुए, और इंतहाई डिस्ट्रैक्टेड हमारे हाथ में ये जो एक तरह से ये एक फैसिलिटेटर भी है और ये एक तरह से एक वेपन भी है, तो इसकी हम लोगों को अभी तक सेंस नहीं है कि इसको कैसे और कब यूज करना है, क्योंकि इसकी जो हर न्यू वर्जन जो है वो एक तरह से हमें ग्रैब ही कर लेता है। तो ह्यूमन माइंड अपने आप पे कंट्रोल अनफॉर्चुनेटली जब वो जो है अपना माइंड री इंजीनियर करेगा, जब वो अपने आप पे कंट्रोल करेगा, बिकॉज हमारा अपने आप पे कंट्रोल तो बहुत दूर की बात है, हम लोग अपने आप से अलाइन ही नहीं है। तो मैं हर टॉपिक पे बात ही इसलिए कर रही हूँ, हर चीज पे, पेरेंटिंग पे, लाइक स्टूडेंट्स पे, क्लाइमेट पे, हर छोटी से छोटी बेसिक बात पे, हमारी छोटी से छोटी वैल्यू से, ऑटोमेशन पे, जैसे कि अभी आपसे मैंने बात की डिजिटल वर्ल्ड पे, और लाइक और भी कई टॉपिक्स हैं विच आई हैव टू डिस्कस ऑन माय डिफरेंट पॉडकास्ट। सो लाइक मेरा पर्पस ही यही है कि मैं लोगों की जो है उनको मदद करूं, उनको ये बताने में that we have to do inner work and we have to re-engineer our mind. And how we can re-engineer our mind? First of all, you have to relax yourself by doing meditation, by doing, you know, like visualization. And second one is that you have to convince yourself like that you have to align with yourself. First of all, you should have acceptance about it, that you have to align with yourself. So I'm referring to different entrepreneurs and different neurologists to my people, to my viewers, so that they may learn about it, that where we are heading now. जैसे आपके चैनल का नाम है ना, स्टे रेलेवेंट विद फरियाल जी, ठीक है, तो वी हैव टू बी रेलेवेंट। यस, ठीक है, वी हैव टू बी रेलेवेंट। वो आप कैसे रह सकते हो? वो फिर वही बात है कि नॉलेज, जितना नॉलेज आपके पास होगा, आपकी रेलेवेंसी उतनी जो है वो रहेगी। तो इन बाय द वे यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, ठीक है, लेट मी कांग्रेचुलेट यू फर्स्ट। थैंक यू। Like I need again I'm saying that I need cooperation of my friends, my colleagues, and you like you are my very close friend, so I need all people, like nobody is stranger in the world, which I believe now. Nobody is stranger in the world. We all are interconnected with each other according to Islamic values. Like as a Muslim, we know that we all are interconnected with each other, regardless of any ethnicity, regardless of any gender, regardless of anything, any nationality, territory, culture. We all are interconnected. So we all have to cooperate now, because the world need cooperation. This planet need cooperation. Human consciousness need cooperation. So last question for us: how you see digital future, digital economy, or like digital banking in paradigm? Digital banking Pakistan. हाँ, well, ये अगेन बहुत तेजी से ग्रो करने वाला हमारा चैनल है। मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज जो है हमारी, आसान क्यों है? फिर वही बात है कि कन्वीनियंस, आसानी है। मुझे बैंक की लाइन में नहीं लगना अकाउंट खुलवाने के लिए, मुझे फॉर्म फिल नहीं करना। व्हाट आई वांट कि मैंने सिर्फ एक यहाँ पे एप्लीकेशन डाउनलोड करनी है अपने फोन के अंदर, अपने CNIC के साथ मैंने रजिस्टर हो जाना अपने नंबर के साथ, मेरा अकाउंट खुल गया। मैं किसी भी बैंक को यहाँ से पैसे ट्रांसफर कर सकता हूँ, मैं कोई भी ऑनलाइन शॉपिंग कर सकता हूँ, मैं यूटिलिटी बिल्स को पे कर सकता हूँ, ठीक है, मैं खाना ऑर्डर कर सकता हूँ, सो मेनी थिंग्स, ठीक है। उसके अंदर
अब आप देखें कि ये जो आपकी मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ये आपके जो नॉर्मल बैंक्स हैं, जितने भी बड़े कमर्शियल बैंक्स हैं, ये उससे ज्यादा तेजी से ग्रो कर रहे हैं। उसकी रीजन ये है, एक तो आसान है, दूसरा ये कि जितनी भी आपकी छोटी ट्रांजेक्शन्स होती हैं, जिनको हम स्मॉल ट्रांजेक्शन्स बोल रहे होते हैं कि 40,000 50,000, ये वो हैं जो कि आपका एक नॉर्मल दुकानदार है, उस नॉर्मल दुकानदार के लिए बहुत आसान है मोबाइल फाइनेंशियल सर्विसेज को यूज करना। अब इसी की देखा दाखी जिस तरह हमारा जैज़ कैश है, इजी पैसा है, इस तरह के जो चैनल्स हैं, अब बैंक्स आ गए। हबीब बैंक ने अपना एक नया ब्रांड लॉन्च किया कनेक्ट के नाम से, यूबीएल उन्हीं के साथ आ गया हुआ है। तो एक टफ टाइम जो है वो इन जो कमर्शियल बैंक्स हैं उनको मिल रहा है, क्योंकि जब आप बात करते हो कि डिजिटलाइजेशन, ये डिजिटल बैंकिंग की ना, तो डिजिटल बैंकिंग ने बहुत आसान कर दिया हुआ है। आप इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इजीली कर सकते हो, ट्रांसपेरेंसी है। मुझे स्टेटमेंट के लिए मुझे बैंक के चक्कर नहीं लगाने, या मैं ये वेट नहीं करूंगा कि मुझे डाक आएगी, वन क्लिक के ऊपर मेरी ट्रांजैक्शन मुझे मिल जाती है। ठीक है, तो डिजिटलाइजेशन ने बेसिकली, ऑटोमेशन ने, इन सब चीजों ने आपकी जिंदगियों को किया है आसान बहुत ज्यादा, लेकिन अडेप्शन ऑफ या एक्सेप्टेंस ऑफ डिजिटलाइजेशन ना, वो बहुत जरूरी है। फरियाल, मैं आगे 3 4 या 5 सालों में मैं देखूंगा कि शायद मैं गलत हूं, लेकिन जो अभी तक हम लोग देख रहे हैं इन सब चीजों को, कि आप देखोगे कि जो नॉर्मल इसमें श्रिंक आएगा, इसमें जॉब्स की कमी हो जाएंगी, क्योंकि जो मशीन है या जो कंप्यूटर है ना, वो 10 लोगों का काम इजीली कर लेता है। एक सीआरएम मुझे चाहिए, एक मेन सिस्टम चाहिए जो कि हर चीज को संभाल रहा है। अब मुझे जरूरत नहीं है कि मैं 50 लोगों की एक टीम बनाऊं, ठीक है, मुझे एक रिपोर्ट चाहिए, तो मुझे जो भी आपकी रिपोर्ट होती है मंथली वीकली, वो मुझे एक डैशबोर्ड मुझे मिल रहा है, और डैशबोर्ड के अंदर मुझे मेरे हायर अप्स को सारी इंफॉर्मेशन जा रही है, और वो ट्रांसपेरेंसी है, मैं इसके अंदर कहीं भी कुछ चेंज नहीं कर सकता। तो ये फ्यूचर मैं आपको बता देता हूँ कि बैंकिंग फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता आप देखोगे कि शायद हो सकता है आपको ब्रांचलेस बैंकिंग नजर आना शुरू हो जाएंगी। लोग अब नहीं जाएंगे, ह्यूमन इंटरेक्शन कम हो जाएगी बहुत ज्यादा। ये आपको नजर आना शुरू हो जाएगा। मैं एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। दुबई में पुलिस स्टेशन नहीं है, वहां पे पुलिस स्टेशन, अगर आपकी लेट सपोज आपने कोई कंप्लेंट करनी है, जिस तरह आपका एटीएम मशीन का बूथ होता है ना, वैसा है। आप वहां जाएंगे, मशीन आपसे इंटरेक्ट करेगी, और अगर आपको जरूरी होगा या आपका केस कुछ इस तरह का है जहां पे आपको किसी एजेंट से इंटरेक्ट करना है, तो वो आपको थ्रू वेब कैम आपकी उसके साथ इंटरेक्शन हो जाती है। तो ये सारी चीजें पाकिस्तान के अंदर भी आप देखेंगे कि बहुत ज्यादा तेजी से आपको नजर आना शुरू हो जाएंगी। एक तरह से बहुत अच्छा है, लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हमें देखें, कंप्यूटर्स को चलाने के लिए भी ना इंसान चाहिए, किसी प्रोग्राम को डेवलप करने के लिए भी इंसान चाहिए। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ। मैं बचपन में ना ये कोट सुना करता था कि देयर विल बी अ टाइम व्हेन मशीन्स विल टेक ओवर ह्यूमंस, ठीक है, और रोबोट्स विल यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपसे डिसएग्री आवाज आई? यस फराज, आई थोड़ा सा मैं यहाँ पे आपसे डिसएग्री करूंगी। मशीन्स को ओवरकम ह्यूमन बीइंग को नहीं कर सकती, इसने अभी और इवॉल्व होना है, और ये ह्यूमन ही है। मैं वही बता रहा हूँ। एग्जैक्टली, नहीं, मैं पॉइंट अपना क्लियर कर देता हूँ। मैं बचपन में ये सुनता स्टार ट्रैक और रोबोकॉप वगैरह को देख के, तो मैं सोचता था ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि क्या रोबोट्स आ जाएंगे और हम यहाँ पे इंसान होंगे और वो हमें रूल करेंगे। तो वो ऐसा नहीं है। लेकिन मैं आपको बताऊं फरियाल, दैट इज अभी अगर आप देखोगे ना, आप डिजिटल वर्ल्ड के ऊपर बहुत ज्यादा रिलाय करते हो। अगर मैं आपको एक कमरे में बंद कर दूं और आपसे आपका फोन और आपका इंटरनेट छीन लूं, आपसे आपकी 15 मिनट गुजारना मुश्किल हो जाएंगे। अगर मैं आपको टीवी भी आपसे ले लूं, दैट इज आल्सो अदर मीडियम ऑफ डिजिटल, ठीक है। बट ये तो हम ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, ये तो हम अपनी जरूरत से ज्यादा यूज कर रहे हैं उसे। मतलब अगर हम जैसे टेक्नोलॉजी ने आपको मजबूर कर दिया ना, टेक्नोलॉजी ने इस चीज को आपके लिए, ठीक है, आपकी जरूरत बन चुकी है। मैं यहीं पे बात करना चाहती हूँ, एक कॉर्पोरेट माइंड, आप अपने अकॉर्डिंग टू योर फील्ड आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि जब मैं भी बीच में लाइक लास्ट ईयर की बात है, आई वाज आल्सो यूज्ड टू, मतलब बहुत ज्यादा मैं यूज्ड हो गई थी। हालांकि मैं कोई काम भी नहीं करी, बट आई एम डूइंग माइंडलेस स्क्रॉलिंग, आई एम लाइक टेकिंग पिक्चर्स, और लाइक
I'm like sneaking and peeping into somebody's life and who else is doing, what actors are doing, what my friend is doing, and saying, you know, like these like इस तरह के फजूल चीजें मैं करने लग गई. तो अगर हम देखें डिपेंडेंसी, अगर हम देखें काम की हद तक, तो ऑफ कोर्स वी हैव टू डिपेंड ऑन इट. लेकिन अगर हम ये जो अननेसेसरी, जो अनफेयर डिपेंडेंस है हमारी, कि हम लोग 15-20 मिनट भी सेल फोन के साथ नहीं रह सकते, ये वही मेरे पॉडकास्ट का मीनिंग भी यही है कि हमने उन चीजों से इंसानों को बाहर निकालना है, अपने आप को बाहर निकालना है, जिसका एक ह्यूमन बीइंग समझता है कि वो इस चीज का आदी हो गया या वो अब इस चीज से निकल नहीं सकता. It is not like, Faraz, it is not like this. Human mind is very creative. Life is a creative process. You know, we are not machines. We are not some manufactured byproducts of something. कि हमें कोई भी आके control कर लेगा और हमें कोई भी आके अपना आदी कर लेगा. Human being is so much have very infinite potential. क्योंकि ये जो आज हमने artificial intelligence, आज हम जिस चीज की बात करेंगे, हमने ही create की है, हमने ही बनाई है. Exactly. मैंने आपको बिल्कुल यही कहा कि देखें, इन सब चीजों को बनाने वाला खुद इंसान है और इंसान ही इससे कैद भी हो जाएगा. लेकिन अभी फिर वही बात है प्रयाग कि इसमें आप जैसे लोगों का काम ये है कि आप जैसे लोग जो एंटरप्रेन्योर्स हैं, जो आप जैसे एक्सपर्ट्स हैं और जो लीडर्स हैं, उनका काम ही ये है कि वो इस चीज में बैलेंस सिखाएं. You know, like there should be healthy balance. Like I have read last day, there was an article from Harvard Business University. So there was an article of some entrepreneur on this, like new behaviors and new values. तो उसमें यही था, उसमें machines के बारे में यही था. I will send you that article after this podcast. कि उसमें यही था कि आपने leaders ने, entrepreneurs ने, experts ने, मतलब जो डिजिटल वर्ल्ड के एक्सपर्ट्स हैं, उन्होंने अपनी कंपनी में, अपनी फील्ड में कैसे जो है वो टू मच डिपेंडेंसी को बैलेंस करना है और उसको खत्म करना है. टू मच डिपेंडेंसी को, मतलब उन चीजों को हमने मॉडरेट लेवल पे लेके आना है. तो ये चीज जो है, ये आप लोगों का मिशन होना चाहिए, आप जैसे एक्सपर्ट्स का और एंटरप्रेन्योर्स का और लीडर्स का. बिल्कुल ऐसे ही है, सही कह रही हैं आप. लेकिन फिर वही बात आ जाती है कि हम एक, आपको याद होगा कि मेरी और आपकी एक दफा पहले भी डिस्कशन हुई थी कि हम कहते हैं यूज ऑफ इंटरनेट के बारे में. बहुत लोगों को पाकिस्तान में, स्पेशली पाकिस्तान में, लोगों को नहीं पता कि उन्होंने इंटरनेट का यूज कैसे करना है. स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, हमारी यूथ है, हमें ना इनको एजुकेट करना है इस बारे में कि यूज, पूरी दुनिया में इस चीज के ऊपर बात हो रही है कि हम इंटरनेट का यूज किस तरह करें. आज देखें, वही कौमें सबसे ज्यादा आगे हैं जिन्होंने रिसर्च किया और उस रिसर्च को एग्जीक्यूट किया, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया आइडियाज को. ठीक है, हमारा तो मसला ये है कि अभी तक तो हम फेसबुक से बाहर नहीं आए हैं. ठीक है, लोग जो है वो फेसबुक सेलिब्रिटीज को देखते हैं. अब वो एक चीज जिससे मुझे सख्त इख्तलाफ है, वो दैट इज टिकटॉक. ठीक है, पीपल आर वेस्टिंग देयर टाइम ऑन टिकटॉक. आप देखो कि वहां पे टिकटॉक के ऊपर भी, बल्कि हम काम करेंगे, हम फिर कभी इसके ऊपर बात करेंगे, जो सोशल मीडिया यूज ऑफ इंटरनेट, एक अलग बहुत बड़ा टॉपिक है ये भी, हम इसके ऊपर भी कोशिश करेंगे लोगों को.